गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में माना जाता है। इसमें मनुष्य के कर्म, मृत्यु के बाद की यात्रा, पाप पुण्य और विभिन्न योनियों में जन्म के बारे में धार्मिक वर्णन मिलता है। इसके अनुसार मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। अच्छे कर्मों से शुभ फल और बुरे कर्मों से दुखद फल मिलने की मान्यता बताई गई है। कुत्ते की योनि के संबंध में भी गरुड़ पुराण और उससे जुड़ी लोक व्याख्याओं में कर्मों का उल्लेख मिलता है। हालांकि अलग अलग संस्करणों और अनुवादों में विवरण एक जैसा नहीं मिलता, इसलिए इसे धार्मिक मान्यता के रूप में समझना चाहिए। धार्मिक व्याख्याओं के अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन में स्वार्थ, छल कपट, विश्वासघात और अनुचित आचरण को बढ़ावा देता है, उसके लिए निम्न योनि में जन्म की बात कही गई है। विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति को दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं, उनके कर्मों को नकारात्मक माना गया है। इसी प्रकार लोभ और लालच को भी मनुष्य के पतन का कारण बताया गया है। जो व्यक्ति धन या वस्तुओं के मोह में दूसरों के अधिकारों को छीनता है, ज़रूरतमंदों की सहायता नहीं करता और केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, उसके कर्म शुभ नहीं माने जाते। गरुड़ पुराण की मूल शिक्षा केवल यह डर पैदा करना नहीं है कि मृत्यु के बाद कौन सी योनि मिलेगी। इसका उद्देश्य मनुष्य को यह समझाना है कि उसके वर्तमान कर्म ही उसके भविष्य के फल का आधार बनते हैं। इसलिए सत्य बोलना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, जीवों के प्रति दया रखना, माता पिता और परिवार का सम्मान करना तथा ज़रूरतमंदों की सहायता करना पुण्यकारी माना गया है। इस दृष्टि से कुत्ते की योनि से जुड़ी कथा को कर्मों के परिणाम की धार्मिक चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है, न कि किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित भविष्यवाणी के रूप में। मुख्य संदेश इसका है, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करने की धार्मिक मान्यता है। इसलिए जीवन में अहंकार, लालच, धोखा और क्रूरता छोड़कर सत्य, दया और सदाचार का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।